गिरफ्तारियों को जल्दी करना होगा। वो नहीं चाहते कि अगर बैग से कुछ न मिले तो इस आदमी की फ्लाइट छूट जाए। आपका सूटकेस जब्त किया गया था। क्या आप किसी का सामान ले जा रहे हैं क्या? तो गाइज़, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि 80% लोग विदेश से ये सामान लेकर आते हैं, लेकिन ये रूल को, नियम को चेंज कर दिया गया। अगर आपके लगेज बैग से ये सामान निकल जाता है तो जुर्माना नहीं, सीधा आपको गिरफ्तारी होगी और आपको जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी, जो नियम है, और सामान भी आपका जब्त कर लिया जाएगा। तो जो अपडेट बताने वाला हूं, क्योंकि आज पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया सिर्फ ये कारण के वजह से, क्योंकि जितना प्रॉब्लम चल रहा है अभी पिछले 1 साल के अंदर हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आखिरकार गवर्नमेंट ने बड़ा डिसीजन लिया है, क्लियरली बताया है कि इस तरह का चीज़ अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्योंकि तो चलिए स्टार्ट करता हूं। जो अपडेट आई है, जो न्यूज़ आई है, 2 इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तो पहला जो अपडेट है, 2 दिन पहले भी न्यूज़ में मैंने बताया था, लेकिन आई डोंट नो, लोगों के दिमाग में रहता नहीं है। लोग बोलते हैं गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। तो हर न्यूज़ को आप सोशल मीडिया पे झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा चीज़ है जो सच्चाई आपको बता रहा है। तो इस अपडेट में जो बताया गया है कि आप एक पासपोर्ट के वजह से, थोड़ा दिन पहले मैं बताया कि इमिग्रेशन टीम पासपोर्ट आपका देख रही है, और उसमें थोड़ा भी अगर माइनर चेंजिंग अगर है, क्योंकि आप अदर कंट्री में रहते हो, अपना पासपोर्ट रिन्यूअल वगैरह कराते हो, तो उसमें भी अगर थोड़ा बहुत भी चेंजिंग हो गया और इमिग्रेशन टीम वहाँ पे देखती है, फिर उससे रिलेटेड आपसे डॉक्यूमेंट मांगती है। अगर वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं करते हो, नहीं दिखाते हो, जो सेम पासपोर्ट में जो डेट ऑफ बर्थ हो, पासपोर्ट में जो नाम हो, एग्जैक्टली वही होनी चाहिए। अगर वो नहीं मैच करता है तो फिर वो टीम वहाँ पे आपको जांच करेगी सही से, उसमें थोड़ा भी इधर उधर पाया जाएगा तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो आज जो गिरफ्तारी हुई है, सिर्फ पासपोर्ट के वजह से ही गिरफ्तारी हुई है। बेसिकली ये जो शख्स थी वो रहने वाली इंडियन पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रही थी, अदर कंट्री से यहाँ पे आ रही थी, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगाकर दिखा रहा हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि इनका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। ना गाइज, आप इस आर्टिकल में देख सकते हो, एयरपोर्ट पर खड़ी इन मोहतरमा के दिमाग एक गहरी साजिश पक रही थी। इनका नाम साजिश के आड़े ना आए, इसके लिए वह अख्तर से सिंह बन चुकी थी। हालांकि इस बात कि इनको बिल्कुल विश्वास नहीं था कि एयरपोर्ट पर जो चेकिंग होती है, इमिग्रेशन टीम चेकिंग करती है, वो बहुत बारीकी से चेकिंग करती है। तो इन पर डाउट हुआ, शक हुआ, क्योंकि इनके हाव भाव से आई डोंट नो कैसे इमिग्रेशन टीम को पता चल गया। तो इनसे रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड इनसे डॉक्यूमेंट मांगा गया कि और भी 1-2 डॉक्यूमेंट है कि नहीं आपके पास। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ इनको माइनर चेंजिंग किया गया। फिर इनको वहाँ पे जो टीम है, सारे इनका बैग है, सारा चेक किया गया। फिर पता चलता है कि इनका बांग्लादेश का एक कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट इनके बैग से निकलता है, और उनमें इनका नाम अख्तर बताया जाता है। फिर पूरा साजिश का जो पर्दाफाश होता है, फिर मालूम चलता है कि ये भारत में घुसपैठ करने की तलाश में थी, और इन्होंने गलत डॉक्यूमेंट बनाकर, यानी पासपोर्ट गलत डॉक्यूमेंट से बनवाकर, नवेडा का नाम, जो दिल्ली में नवेडा है, उनका पूरा एड्रेस वहाँ था, और इनके पास बांग्लादेश का सारा डॉक्यूमेंट मिलता है। फिर इनको गिरफ्तारी हो जाती है और इनको जेल की सज़ा हो जाती है। लेकिन अगर इनका पासपोर्ट सही से इमिग्रेशन टीम नहीं चेक करती तो इनकी गिरफ्तारी नहीं होती। ना जाने ये इंडिया में घुसकर क्या क्या साजिश करती, आई डोंट नो। लेकिन सिर्फ इमिग्रेशन की एक चालाकी के वजह से ये बहुत बड़ा साजिश को पकड़ा गया है। तो पासपोर्ट अभी बहुत बारीकी से चेक हो रहा है, क्योंकि इस तरह का घुसपैठिया पर डे कुछ ना कुछ, नेपाल के लोग को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, बांग्लादेश के लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, सिर्फ ये इमिग्रेशन टीम के बहादुरी की वजह से और चालाकी के वजह से। तो आप भी अगर ट्रैवल करते हो और आप भी अगर पासपोर्ट अभी बारीकी से चेक हो रहा है, पासपोर्ट से रिलेटेड आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो सेम मैच खाता हो। ऐसा नहीं, अगर कुछ ना कुछ चेंज होगा तो फिर आपको भी वहाँ पे रोका जाएगा, क्योंकि इस तरह का साजिश को रोकने के लिए इस कदम को उठाया जा रहा है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें बताया जा रहा है, जैसे मैं बताया, 80% लोग फॉरेन कंट्री से आते हैं, ये सामान लेकर ही आते हैं। ये सामान आप भी जानते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हो रही है, और आज के दिन पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले क्या बोला था गवर्नमेंट ने कि अगर
आपके पास ये सामान निकलता है तो ये जो गोल्ड है बेसिकली, गोल्ड अगर आपके पास निकलता है ज़्यादा, टैक्स से ज़्यादा आप देते हो। अगर आप एयरपोर्ट पे आते हो, डायरेक्ट कस्टम ऑफिसर के पास जाते हो, बोलते हो ये मैं गोल्ड लेकर आया हूँ, इस पर मैं टैक्स देना चाहता हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप चुप्पे से, चोरी से चुरा कर लेकर जाना चाहते हो तो आपको पहले गवर्नमेंट बताया था कि ये जो गोल्ड है वो जब्त कर लिया जाएगा, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा और आप पर मुकदमा चलता रहेगा। लेकिन अब क्या होगा कि आपका गोल्ड तो जब्त होगा ही, आपको इमीडिएटली गिरफ्तारी होगी और जब तक नहीं पूरी कार्रवाई होगी जांच की तब तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो आप भी अगर लिमिट से ज़्यादा अगर यहाँ पे गोल्ड लेकर आ रहे हो, अदर कंट्री से लाने का जो लिमिट है, अगर वो लेडीज़ है तो 1 लाख रुपए तक का गोल्ड का छूट है टैक्स का, और जेंट्स है तो 50,000 रुपये तक का गोल्ड लेकर आ सकते हो। इससे ज़्यादा अगर लेकर आ रहे हो तो आप एयरपोर्ट में जाकर इसका टैक्स पे कर देना। नहीं तो अगर आप चुप्पे से, चोरी से लेकर जाने की कोशिश करोगे तो बहुत बुरी तरह फंसोगे, क्योंकि ये रूल को चेंज कर दिया गया है और आपको जब तक नहीं जांच होगा, सारा रिपोर्ट जब तक नहीं आ गया तब तक आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। क्योंकि आज के दिन, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ, पहले ही दिन पति और पत्नी को गिरफ्तार किया गया है और ये इनके पास से 2 किलो गोल्ड लेकर जा रहे थे। 2 केजी यानी करोड़ों रुपए का गोल्ड लेकर जा रहे थे और ये सोच रहे थे कि मैं इस तरह से टैक्स की चोरी करके मैं चली जाऊंगी। लेकिन आखिरकार जो कस्टम ऑफिसर हैं वो पकड़ते हैं और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं। अब जांच हो रही है, जांच के बाद इनको छोड़ा जाएगा।